राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी लोगों। साथियों, मेन जो मकसद है, अभी मैंने मुँह हाथ भी नहीं धोया ना स्नान करा। सबसे पहले यार सोशल मीडिया को देखते हुए या गरीब आदमी को देख कर के मुझे एक चीज़ याद आई सबसे पहले, और वो है जियो नेटवर्क। अंबानी जी का नेटवर्क, अंबानी जी की कंपनी वर्सेज गरीब आदमी। क्या आपने सोचा है? जब ये जियो नेटवर्क शुरू हुआ तो बहुत कम लोग इसको चलाते थे। उस टाइम चलता था BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। अच्छी सेवा थी लेकिन बिजी बहुत रहता था, लेकिन सस्ती सेवा थी, बहुत सस्ती। लेकिन गाइस, वीडियो को बड़े ध्यान से ज़रूर सुनना और मंथन जरूर करना, निष्कर्ष जरूर देना, कमेंट जरूर करना। आज है जियो का ज़माना, एडवांस, बहुत एडवांस। कोई शक नहीं है जियो हमें बहुत एडवांस बना रहा है, लेकिन क्या आपने मंथन किया इस विषय में? अंबानी जी, आप भी ध्यान दीजिए इस विषय में। माननीय अंबानी जी, हर्ष का विषय भी है कि आपने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी अपने देश में लाई, लेकिन दुख का विषय भी है कि इस टेक्नोलॉजी से हानियाँ कितनी हैं। हानियाँ प्रमुख तो 4G 5G से जो पुरानी चिड़ियाँ वगैरह होती थी नहीं मिल रही है। खैर, विकास चाहिए लोगों को, विकास चाहिए था तो आपको उस नज़रिए से देखना पड़ेगा। अंबानी जी, नज़रिया क्या है? गरीब आदमी है। आज से 3-4 साल पहले जब जियो का हर बंदे के पास सिम नहीं था तो आपने इतनी भयंकर खोपड़ी चलाई कि 49 का या 39 का ऐसा समथिंग रिचार्ज हुआ करता था। लोग आकर्षित होने लगे क्योंकि सेवाएं अच्छी थी। धीरे धीरे आपने क्या कर दिया, वही रिचार्ज 28 दिन का 1 GB पर डे 99 रुपीज़ का कर दिया। 2-3 रुपये GST लग जाती थी, 102 रुपये तक पहुंच जाता था। और जब धीरे धीरे 40% 50% एवं लोगों ने जियो का सिम ले लिया तो मालूम 139 कर दिया आपने रिचार्ज। देखते ही देखते 70-80% लोगों ने सिम ले लिए, जियो नेटवर्क से जुड़ गए। अच्छी बात है, अच्छी फैसिलिटी, अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन भाई साहब थोड़ा दया तो आनी चाहिए आपको। 299 ले जा चुके आप उसी रिचार्ज को, 28 दिन का पैकेज और 1 GB पर डे। कितना दुख है यार। अब ऐसे ही मैं एक दिन देहरादून से अपने घर की ओर आ रहा था। एक गरीब आदमी, मजदूर बेचारा, फुटपाथ में काम करने वाला, मुझे मिला। भाई जी मेरी बात करवा दो घर। मैंने कहा भाई क्यों, मोबाइल तो आपके पास। बेचारे को आंसू आने लग गई। वो बोला भाई जी मैं बकाई में हूँ, यहाँ पर काम करना हूँ। तो मैंने कहा यार भाई तो रिचार्ज तो होना चाहिए ना आपके पास, फ़ोन तो है। बोला भाई आज से 3-4 साल पहले 39 रुपये का वो यही रिचार्ज था, आज 302 रुपये, यानी 299 प्लस 3 रुपये GST, 302 रुपये का हो चुका भाई जी, जो हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा। भाई जी सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने हैं, अब खाना खाएं, बच्चों को पालें, या बेटियों की शादी कराएं, बेटों की शादी करवाएं, मकान बनाएं या रिचार्ज करवाएं। बस निष्कर्ष दे रहा हूँ, अंबानी जी आप बहुत विद्वान हो, बुद्धिजीवी हो, हमारे भारत देश का गर्व हो आप। हमें खुशी होती है हमारे भारत देश में इतने धनी, और धनी के साथ साथ आप अध्यात्म भी है। श्रीमती नीता अंबानी जी, बहुत खुशी होती है उनको देख करके जब वो नारायण की स्तुति करते, नारायण भगवान की प्रार्थना करते, किंतु साथ में इतने खर्चे आप लोगों के दिन के कि करोड़ों के हिसाब से खर्चे हैं। लेकिन अंबानी जी, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम, ये 18 पुराणों का निष्कर्ष है। दूसरे की सहायता से बड़ा कोई पुण्य नहीं, दूसरे को सताने से बड़ा कोई पाप नहीं। उस गरीब आदमी को देखिए जो बेचारा आज रिचार्ज के लिए तरस रहा है। क्यों आपने 39 से सीधा 302 ले गया, वो भी 2-3 साल में? ऐसे क्या पता कहाँ ले जाएंगे आप इतने पैसों को। प्रभु की कृपा से संपन्न आप, सब कुछ है भैया। आपने कई नौकर चाकर रखे हैं, गाड़ियों के ड्राइवर रखे हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, कितने सारे खर्चे आपके दिन के, करोड़ों खर्चे, हमें पता है भाई। स्वाभाविक बड़ा आदमी तो बड़ा खर्च है, लेकिन उन खर्चों को रखिए, लेकिन थोड़ा हो सके तो 2-3% कम कर दीजिए। लेकिन उस गरीब के बारे में सोचिए जो फुटपाथ में काम कर रहा है, जो रिचार्ज के लिए तरस रहा, अपने घर में बात करने को तड़प रहा है। उसकी बेटी की या बेटे की शादी होनी थी लेकिन घर बात नहीं कर पा रहा, किसी और का मोबाइल मांग रहा है। क्यों?
क्योंकि 302 रुपये का रिचार्ज है जो बेचारे के पास अवेलेबल नहीं है। और वो कह रहा है यदि 100 रुपये का भी होता भाई जी तो मैं करवा देता, कोई भी आसानी से 100 रुपये दे देता। क्या आपने इस चीज़ को नहीं सोचा? अंबानी जी, जीवन में कुछ नहीं रखा है, ये जीवन 2 दिन का क्षणिक है। आपने जिस प्रकार से जियो नेटवर्क की कनेक्टिविटी या जियो की फैसिलिटी हर घर घर तक पहुंचाई है, कहाँ से लेकर हजारों किलोमीटर के दायरे आपने कवर करे, उसी प्रकार से यदि आप चाहिए ना अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं अंबानी जी, बुरा मत मानना मेरी बात का, एक अपनत्व के नाते बोला, क्योंकि आप हमारे गर्व, हमारे देश के गर्व आप हो यार, उतने लायक सामर्थ्यवान हो यार, भगवान ने आपके अंदर ऐसी क्षमता दी है। तो अंबानी जी, इस रिचार्ज को घटा दीजिए प्लीज़, ताकि एक गरीब आदमी अपने घर में बात कर सके, जियो के नेट की आनंद ले सके, नेट कनेक्टिविटी से जुड़ सके। अंबानी जी प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि ये धन संपत्ति साथ में ना आपकी जाएगी, ना मेरी, ना किसी और की, किसी की भी साथ नहीं जाएगी, केवल एक चीज़ जाएगी। यदि आप 50 रुपये या 100 रुपये की कटौती भी करते हैं ना रिचार्ज में, तो उस जो सड़क में बात नहीं कर सकता था, सड़क में काम करने वाला अपने परिवार से, वो दुआ जरूर देगा। और वही नहीं, 140 करोड़ जनसंख्या भारत देश की आपको दुआ देगी। अंबानी जी धन्य है। और इस जियो को रिचार्ज को घटा करके जो है आपको अनेकों अनेकों दुआएं मिलेगी। और दुआ से बड़ी कोई दवाई नहीं है मेरे भाई। अंबानी जी आप हमारे अंकल समान हैं, बड़े हुआ, लेकिन विशेष निवेदन हाथ जोड़ करके गरीब आदमी के बारे में सोचिए, इससे बड़ा पुण्य आपके लिए कोई दूसरा नहीं होगा, है ना जी। लेकिन प्लीज़ मंथन जरूर कीजिए। और सभी से निवेदन है, अपील है, क्या यदि मैंने सही राय दी है तो आप भी अपनी राय दें, हाँ ना का जवाब। और रिचार्ज जियो का कम होना चाहिए, कम पैसे में होना चाहिए, यदि सही है तो हाँ, नहीं गलत है तो ना। और यदि कोई गलत शब्द बोला है अंबानी जी तो सॉरी चाहते हैं, आप बड़े आदमी हैं, लेकिन प्लीज़ ध्यान जरूर दीजिए इस विषय में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।